अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नासिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नासिर वीलॉग। दोस्तों, जिस तरह से सीमा केस में एक नया मोड़ आ चुका है। अब मोहम्मद मलिक साहब की बड़ी ज़बरदस्त कॉन्फ्रेंस की, अचानक से उसको कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि सीमा जो 3 जुलाई 2023 को गिरफ्तार होती है और उसको 4 जुलाई को उसके ऊपर एक केस फायर किया जाता है और इसमें सीमा को जो फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था 3 जुलाई को, लेकिन उस पर मुकदमा 4 जुलाई को हुआ। 4 जुलाई को उस पर मुकदमा हुआ और उसको जनाब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई कि वो अनलीगल तरीके से 4 बच्चों को लेकर पाकिस्तान से इंडिया के अंदर पहुंची और वैध तरीके से इंडिया में उसमें दाखिल हुई और उसमें एक्ट ऑफ फोर्स एक्ट और उस पर लगा। उसने वायलेशन की ऑफ वीज़े की वायलेशन की और अनलीगल तरीके से अपने 4 बच्चों को लेकर इंडिया में पहुंची। तो नाज़रीन, इसमें उसको सहूलतकार बने सचिन मीना, उनको भी गिरफ्तार किया गया और उनकी फैमिली को जो कोप किया गया, उनकी फैमिली को अरेस्ट किया गया और सचिन को भी अरेस्ट किया गया और सीमा को भी अरेस्ट किया, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर ही उसको बेल मिल गई और 7 जुलाई 2023 को उसको बेल मिल गई। तो और बेल मिली और उसको जनाब उसके तमाम वो डॉक्यूमेंट्स जो थे उनको छुपा लिया गया। और जिस दिन मोहम्मद मलिक साहब इसमें गए उनके रघुपुरा में 17 फरवरी को रघुपुरा गए, क्योंकि रघुपुरा पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले मांग की मोहम्मद मलिक साहब ने एसएचओ रघुपुरा से कि जी मुझे एक कॉपी दें जो अपने केस फाइल किया था गुलाम हैदर के बीवी पर, सीमा पर और उसके 4 बच्चों पर, मुझे उसकी एक कॉपी दे दें। तो उन्होंने पहले तो टाल मटोली से काम लिया, नहीं उनकी बात सुनी और कहा जी कि आप कल आएँ मज़ीद, क्योंकि काफ़ी सफ़र तय करके मोहम्मद मलिक साहब शाम के वक्त पहुँचे। अंधेरा हो चुका था जब रघुपुरा के थाने पहुँचे, लेकिन उन्होंने कोई उसकी सुनवाई नहीं की। क्यों बाज जी मोहम्मद मलिक को पता था कि ये इतना आसान से मुझे कॉपी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको इसरार करते रहे, लेकिन वो नहीं दी। तो नाज़रीन, अगले दिन मोहम्मद मलिक साहब ने एसडीएम और रघुपुरा कोर्ट में एक अर्जी डाली। अर्जी में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मैं गुलाम हैदर की तरफ से इंसार बरनी ट्रस्ट की तरफ से एक लीगल एडवाइज़र यानी वकील हायर किया गया हूँ, जो गुलाम हैदर के 4 बच्चे अनलीगल तरीके से इंडिया में दाखिल और उनकी बीवी उनको लेकर आई, जिसका नाम सचिन था। सीमा सचिन बनी हुई है यहाँ पर आकर। तो उस इसके हवाले से जब एसडीएम कोर्ट ने ये इसका जनाब फैसला दिया, फौरी इसको जनाब जी उन्होंने कहा कि आप इनको कॉपी दें और रघुपुरा की जनाब पुलिस में जिस तरह ही वो जाती है एप्लीकेशन रिटर्न, तो उनके होश व नाखुन गायब हो जाते हैं। वो जनाब उनको कॉपी देते हैं और बाकायदा अटेस्ट करके उसको कॉपी को उनको प्रोवाइड करते हैं। अब उसमें नाज़रीन सबसे अहम खुलासा होने जा रहा था कि उसको जिस तरह से फरीदाबाद में गिरफ्तार किया गया और उसको रघुपुरा की थाने में उसकी जनाब बाकायदा वहाँ पर एक फ़र्जी फरीदाबाद की थाने में इसकी फ़र्जी रिपोर्ट दर्ज हुई और रघुपुरा में उसको जनाब लाया गया। वहाँ से तकरीबन कोई दूसरे 2 मुख्तलिफ थानों में उसका रिपोर्ट थी और उसमें दर्ज हुई थी, जिनमें से रघुपुरा में उनको लाया गया। रघुपुरा में एपी सिंह का असर सलूक था, इसलिए उसे रघुपुरा में ऐड किया गया। मैं यहाँ पर एक बात ऐड करता चलूँ कि आप जानते हैं कि इस केस के हवाले से जो इस केस में बने रहते हैं, सचिन का जो वालिद है वो एपी सिंह के फार्म हाउस पर माली का काम करता है। क्योंकि अब यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि मैं आपसे बार बार ये कह रहा था, पिछले जब से ये केस ओपन हुआ है, मैं कह रहा था रघु जो एपी सिंह है वो अचानक से इस केस में नहीं आया, मुसलसल वो पाकिस्तान से लेकर वहाँ तक पहुँचाने में सहूलतकार बना है एपी सिंह। और उसके जनाब कुछ ऐसे सियासी लोग भी हैं जो इसके सियासी जनाब आपके मुल्क के अंदर नेता हैं, उनका भी सीमा से ताल्लुक़ है और उसको वहाँ पर रखा गया है सिर्फ पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए या मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। अगर मैं ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगा ना जी, क्योंकि मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि इसको किसी को बहुत बड़े मसले के लेके ले गए हैं वहाँ पर इंडिया में।
तो दोस्तों जिस तरह से ये सीमा का जब रघुपुरा में उसके खिलाफ जो एप्लीकेशन दी जाती है, रघुपुरा में एक उसका छोटा सा एक फर्जी सा एक स्टेटमेंट लिख लिया जाता है, यानी और उसको 3 दिन के बाद बेल दिला देते हैं। अब उसका वहाँ पर ना बच्चों का कोई मेडिकल ट्रस्ट कराया गया, मेडिकल रिपोर्ट ली गई, ना उनको बच्चों को अनलीगल तरीके से वहाँ थाने के अंदर रखा सीमा को, क्योंकि बच्चों को ना तो किसी चिल्ड्रन जो ऑफिसर हो जो उसको बुलाया गया बच्चों के हवाले से, क्योंकि ये तमाम कानून अब लागू हो। वहाँ पर उन्होंने केस उठा दिया है मोहम्मद मलक साहब ने कि इनको बच्चों को इन्होंने अपने अरेस्ट रखा, थाने के अंदर ही रखा, क्योंकि कोई भी इंसान कोई भी मुल्क हो वो बच्चों के लिए एक अलहदा से उनकी सहूलत दी जाती है, क्योंकि बच्चे तो मासूम होते हैं, उनका किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, उनकी वो माँ के प्यार में थे, माँ के साथ थे, इसीलिए उनको माँ की मोहब्बत मिल रही थी, इसलिए वो बच्चे उनके साथ गए थे। तो रघुपुरा से बड़ी ज़बरदस्त अपडेट है कि नाजरीन जैसे ही ये केस दोनों थानों से जांच की पूरी कॉपीज दोनों सर्टिफिकेट ले लिए गए हैं, और मोहम्मद मलक साहब ने उसको देखा कि इसमें कितनी तरह आसानी से उसको सीमा को जाने दिया, और एपी सिंह इसमें मुसलसल इन्वॉल्व हैं, और सचिन जो उसका पति बना हुआ वो भाड़े का पति है। अब नया इंकशाफ होने जा रहा है, क्योंकि हम उसकी जिस तरह से उसके घर की वीडियोज़ आई हैं सीमा हैदर की, वहाँ पर 4 कैमरे लगाए हुए हैं। हमारे यूट्यूबर्स बार बार ये कह रहे थे कि वहाँ पर 4 कैमरे हैं, 2 गेट के बाहर हैं और एक आपके उनके अंदर है जनाब जो सहन है, और एक सीमा के कमरे में है। तो क्या अगर वो मियाँ बीवी बने होते तो क्या नाज़रीन आप सोच सकते हैं अंदर का कैमरा भी हो सकता था, और उसकी तमाम जो है कैमरों की एक्सेस है वो जनाब खुद एक एक कैमरे में सीमा के पास है, और दो जानित अमीन की तरफ है, और तीसरी जनाब वो मोहम्मद क्या कहते हैं एपी सिंह के पास है नाजरीन। तो ऐसे क्या ज़रूरत पड़गी इनको कि उनके कैमरे अंदर कमरे के अंदर लगाए, उसकी पूरी तरह वो जनाब पूरी रिपोर्ट जो हम गुलाम हैदर बार बार ये कह रहा था सीमा से लाइव आकर कि तुम्हें मारा गया है, तुम्हें मारा जाता है यहाँ पर, वो बात बिल्कुल सच है, 100% सच निकली, और उसको वो तमाम वीडियो तमाम फ़ोटोज़ उसके अंदर कैमरे के अंदर मौजूद हैं, और इसी वजह से इसको एक्सपोज किया। और नाजरीन आप बाखूबी जानते हैं इस केस के अंदर से आप मोहम्मद मलक को जिस बुरा भला कहा जा रहा था मोहम्मद मलक को, अब उसको जनाब अब उनकी लाले पड़ गए दोनों थानों को। दोनों अब रघुपुरा ने एपी सिंह को ये कह दिया है कि तुमने हमें फंसा दिया, मेरी नौकरी जाएगी। एसएचओ ने उसे मुंह चेंज कर लिया है, वो कहता है कि मैं तुमने फंसा दिया, मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। ये थाने रघुपुरा की पुलिस ने एपी सिंह को कहा है, और सचिन के खिलाफ बहुत गहराव तंग हो गया। सीमा के खिलाफ इस चुका रघुपुरा के अंदर बड़ी ज़बरदस्त डिबेट चल रही है जनाब, मुखालफत में लोग सामने आ चुके हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में उसके मुखालफत मजीद और बढ़ जाएंगे। मोहम्मद मलक साहब को बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है गुलाम हैदर को, इंशाल्लाह ताला गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को बहुत जल्द मिलेंगे, और सीमा डिपोर्ट होने वाली है। और बार बार इंशाल्लाह ताला जिस तरह मोहम्मद मलक साहब ने वाजे में ये कहा था कि मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इनके बच्चे दिलाने की कोशिश करूँगा, उन्होंने इधर उधर की बातें नहीं की, पॉइंट टू पॉइंट लीगल पॉइंट्स को सामने रखा, और उसके हवाले से जैसे ही पहली अर्निंग की नाज़रीन, और वहाँ पर पहली कोर्ट में पहला रिपोर्ट दर्ज करने के बाद फौरी सीमा खिलाफ सीमा के राउंड अबाउट घेरा तंग कर दिया गया है नाजरीन, क्योंकि जैसे ही ये सीमा को कोर्ट वहाँ बुलाएगी इसको पहले ही हाल में जेल हो जाएगी, और ये जेल जाएगी, सचिन को भी जेल होगी, नेत्रपाल को भी जेल होगी, और एपी सिंह भी अंडर ग्राउंड होंगे, क्योंकि नाज़रीन जिस दिन से इंसान बर्नी साहब के इंटर हुए इसमें से मोहम्मद जो एपी सिंह से वो गायब थे, अचानक से 14 फरवरी को आ गए वो जनाब वैलेंटाइन डे मनाने के लिए, जो कहता था मेरे गुलाम हैदर भाई को कि तुम यहाँ से मुर्गी का बच्चा नहीं लेके जा सकते। मैं उसको कहता हूँ एपी सिंह अब तुम खैर मनाओ, अगर हमारा बस चलता तो हम तुम्हें भी उठा लेते वहाँ से, लेकिन हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे, हमें अपने बच्चे चाहिए, और हम इंशाल्लाह ताला इंडियन अवाम की मोहब्बतों के साथ आप देखेंगे कि बच्चे भी आएंगे और सीमा भी इस मुल्क में आएगी। पहले सीमा वहाँ पर जेल भुगतेगी, उसके बाद यहाँ पाकिस्तान में आएगी, तो फिर उसके साथ भी यहाँ भी जेल भुगतेगी, क्योंकि इसमें कोई दोहराया नहीं है कि उसने जो कानून तोड़ा है उसका यहाँ पर भी आकर उसका जवाब देना होगा। और इंशाल्लाह ताला हम वेट करेंगे उस
टाइम का जब तक गुलाम हैदर के बच्चे डिपोर्ट होंगे और हम इसको बार बार एक्सपोज करते रहे हैं। गुलाम हैदर के दर्द में हम उसके साथ के बराबर के शरीक हैं। और मोहम्मद मकसद की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी थी जो मैंने कहा आप लोगों से शेयर की जाए। फिर मिलते हैं नई वीडियो से, जब तक इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।